हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी का एक और नया भाग लेके। जब भी वो नज़र से गुजरते हैं, दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। सांसें कुछ पल के लिए थम जाती हैं और धड़कनें बेतहाशा बढ़ जाती है। ऐसा जादू है जो मुझ पर छा गया। जो दिल कभी मेरा था वो तेरा हो गया। हर बात पर अब बस तेरा ही नाम आता है। ये इश्क है या कोई और खुमारी है, दिल समझ नहीं पाता है। रातों में नींद नहीं आती है, सुबह भी तेरी याद में ही होती है। हर पल बस तुझे ही ढूंढती है निगाहें। ये इश्क की बेचैन है या तेरी चाहत। तेरे आने से मेरी दुनिया बदल गई है। सूखी जमीन पर जैसे बारिश हो गई है। ये दिल बस अब यही कहता है, तू हमेशा मेरे पास रहे और ये इश्क यूं ही चलता रहे। माय रूड लवर, बुआजी का तांडव। कृति भी कई घंटों से अपने कमरे में बंद थी। उधर बुआजी भी पैर पटकती हुई ये जानने की कोशिश में लगी थी कि आज अर्नब को हो क्या गया है। बुआजी सीधे कृति के कमरे में जाती है और उसके कमरे में जाकर कृति से गुस्से में कहने लगी, सब के सब पागल हो गए। अब है कोई अपनी मनमानी चलाने लगा है। मेरी परवरिश का बदला अब मुझे इंसल्ट में मिलेगा। ऐसी तो मैंने परवरिश नहीं की। अब चाहे जैसी भी थी बुआ जी, आखिरकार थी तो कृति की माँ। अब कृति अपने जख्म भूल कर बुआ जी के पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा आपको? बुआ जी गुस्से में कृति के बेड पर बैठते हुए कहने लगी, आज पहली बार अर्नब ने मुझसे बड़ी बदतमीजी से बात की। आज के पहले कभी भी अर्नब ने ऐसा नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। कृति दर्द से कराहती हुई अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और चौंकते हुए कहने लगी, भाई ने आपसे बदतमीजी की? मैं मान ही नहीं सकती। भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। बुआ जी अपने आप को बेचारा दिखाते हुए कहने लगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है उसे हो क्या गया है। मैंने जब उसको निराश देखा तो मैंने पूछ लिया और उसने मुझे कहा कि वो सर्वेंट क्वार्टर से आ रहा है। जब मैंने बोला कि उसे पता है ना कि वहाँ क्यों नहीं जाते, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की और बिना कुछ कहे शिवाई के कमरे में चला गया। अब मुझे डर है कि कहीं इन सब का असर तुम और शिवाय पर ना पड़ जाए। कृति अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं भाई से बात करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि वजह क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि भाई मुझे ज़रूर बता देगा। आप प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं भाई से बात करके देखूँगी। बुआ जी को पता था कि अगर वो एक बार कृति को सीधी सीधे अर्नब से पूछने या उसकी जासूसी करने को कहेगी तो वो मना कर देगी, लेकिन अगर वो बात को घुमा फिरा कर कहेगी तो शायद नहीं बल्कि 100% अर्नब से बात ज़रूर करेगी। इसीलिए बुआ जी दिखाती है कि वो अर्नब के बारे में सोच कर बहुत परेशान है और कहीं इस वजह से अर्नब परेशानी में ना आ जाए। खैर जो है, बुआ जी का काम तो हो गया। अब उनका काम कृति कर देगी। कृति की भरोसा दिलाने के बाद बुआ जी वहाँ से चली गई और कृति को जाते जाते कहकर गई कि अच्छे से रेडी होकर नीचे आ जाओ, किसी को तुम्हारी निशान नहीं दिखने चाहिए। इतना कहकर वहाँ से बुआ जी चली गई। कृति भी रेडी हो गई और अपने सारे जख्मों को छिपा लिया। सबसे पहले वो किचन में जाकर चेक करती है तो वहाँ ना तो सारा थी और ना ही नकुल और मीनाक्षी, बाकी के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी नेहा, जो कि इन दिनों मीनाक्षी को असिस्ट कर रही थी, वो कृति के पास आकर पूछने लगी, यस मैम। कृति इधर उधर देखते हुए नेहा से पूछती है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। नेहा अपने स्टाफ को देखती है और कहती है, मैडम आप किसको ढूंढ रही हैं? कृति फिर सीधे
सारा नकुल और मीनाक्षी के बारे में पूछने लगी कि ये सब कहाँ है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा इनमें से। नेहा शुरुआत करती है नकुल से। मैम, नकुल की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो रेस्ट पर है। कृति नेहा की बात को बीच में काटते हुए बोली, नकुल का तो पता है, लेकिन सारा और मीनाक्षी कहाँ हैं? नेहा सारा के बारे में बताते हुए कहने लगी, मैडम सारा आज जल गई। कृति चौंक कर बोलती है, व्हाट? कैसे जल गई? क्या हुआ? अभी है कहाँ वो, कैसी है? नेहा बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, सारा खाना बना रही थी कि अचानक अर्नब सर उसके पीछे आकर खड़े हो गए और सारा जैसे ही वो गर्मा गर्म सब्जी लेकर पीछे पलटी, वो सर से टकरा गई। बस सर को भी लगी थोड़ी सी लेकिन सारा ज़्यादा जल गई। उसके बाद सर उसे सर्वेंट क्वार्टर में ले गए क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। अभी फ़िलहाल उसको 1 वीक का रेस्ट दिया है सर ने। कृति अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए और थोड़ा चौंकते हुए कहने लगी, और मीनाक्षी का क्या, वो कहाँ है? नेहा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगी, मैम वो भी फ़िलहाल सारा के पास है, उसको सूप और मेडिसिन देने गई है। कृति नेहा से आगे पूछती है, ये किसने कहा मीनाक्षी को करने के लिए? नेहा अपना सर नीचे और अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहने लगी, मैम अर्नब सर ने। कृति सुनकर पहले सीधे शिवाय के कमरे की तरफ गई और शिवाय के कमरे को नॉक करने लगी। शिवाय ने आकर डोर खोला और सामने कृति खड़ी थी। वो थोड़ा झूमता हुआ बोला, क्या हुआ कृति? कृति शिवाय की हालत देखकर समझ गई कि शिवाय ने आज दिन में ही चढ़ा ली है, लेकिन फिर भी वो शिवाय से पूछती है, भाई कहाँ है? शिवाय भी नशे में झूमते हुए बोला, है भी और नहीं भी। कृति अपने सर को पटकने लगी और कहने लगी, शिवाय तुम सीधे जवाब नहीं दे सकते? बता जल्दी यार, भाई कहाँ है? शिवाय फिर उसी नशे में झूमते हुए बोला, भाई टन होकर सो गए। इतना कहकर वो गुड नाइट बोलते हुए सोने के लिए चला गया और फट से दरवाज़ा बंद कर दिया। कृति फिर से दरवाज़ा पीटने लगी और शिवाय को चिल्ला कर पूछती है, भाई ने कुछ बताया तुझे? कुछ बताया कि वो क्यों अपसेट थे? कुछ अजीब सा बर्ताव किया क्या उन्होंने तेरे साथ? अब क्या होगा कृति का अगला कदम? अब वो कैसे पता लगाएगी कि असल मामला क्या है? कैसे पता करेगी कि सारा के साथ क्या हुआ और भाई ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने बुआ जी के साथ ऐसा बर्ताव किया? क्या वो वाकई में अर्नब को ये पता लगाने में मदद कर पाएगी कि अर्नब का दिल सारा के लिए वाकई में धड़कता है या नहीं? और पता लगने के बाद क्या वो ये बात बुआ जी तक पहुंच जाएगी? क्या होगा इस कहानी का अंजाम? क्या एक मालिक और नौकर के बीच की ये दूरियां खत्म होंगी? क्या वाकई में ये प्यार परवान चढ़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर, माय रूड लवर। धड़कते तो हर दिल है, धड़कने हर कहीं हैं, लेकिन प्यार में जो धड़के दिल वो सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी का अंदाज आपको कैसा लगा। और साथ ही मैं आपसे इस बात की भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी कोई मनपसंद कहानी है, कोई मनपसंद रोमांटिक कहानी है, या आप कोई भी सब्जेक्ट पे कहानी सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में, तो आप अपनी कहानी का लिंक या अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी कहानी में जान डालने की।